और सीधा रुख करते हैं उदयपुर की तरफ, जहां राज्यसभा सांसद और असम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा संबोधित कर रहे हैं। अमर सिंह जी, ऋषिपाल जी, यहाँ के डायरेक्टर ओम प्रकाश जी, सभा में उपस्थित राकेश जी जैन, राजपूत विकास समिति के पदाधिकारीगण, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारीगण, आज इस समारोह में उपस्थित सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज जो विजय महाराणा प्रताप ने 1576 में 18 जून के दिन प्राप्त की, उस हल्दी घाटी विजय युद्ध को, उस विजय का पहला समारोह आज यहाँ इस तीर्थ स्थल पर हम मना रहे हैं। मुझे बहुत बार इज़राइल जाने का अवसर मिला। इज़राइल जो जूस समाज के लोग हैं, उनका वो देश है, छोटा सा मुल्क है। क्योंकि मेरे मन में जिज्ञासा थी कि जो समाज बहुत थोड़े से लोगों का होते हुए भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के अंदर एक प्रकार से अपना साम्राज्य कायम किए हुए है। अमेरिका में अमर सिंह जी, कोई जूस समिति जो है वहाँ की, वो इतनी एकजुट है और उनका पूरा कब्ज़ा मीडिया और बैंकिंग सर्कल के ऊपर पूरा कब्ज़ा जू समाज का है वहाँ। तो जिज्ञासा थी मन में कि ऐसी क्या बात है इस समाज में जो कि ये समाज एक इतना पूरी तरह से इकट्ठा होकर के पूरे विश्व में एक प्रकार से हलचल मचाए हुए है। आज हम सब देखते हैं कि जूस की, पैलेस्तीन की समस्या हो कि कोई अरब देशों की समस्या हो, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा हुआ। वहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से गया तो एक परिवार में जाने का अवसर मिला। जब उनकी बातें सुनी तो बड़ा मन में उन लोगों के प्रति मन में संवेदना जागी, एक दया का भाव जागा। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति तो इस प्रकार की है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया होगा कभी, तो हम तो क्षमा करने वाली रेस हैं। क्षमा करके उस बात को भूल के कि चलो उसने मुझे मारा, उसका भी भगवान भला करे, ये कह करके हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। इसीलिए शायद प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जूस के साथ दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ, वो परिवार का मुखिया मुझे कहने लगा कि सुभाष, हम तो, हमारा ये ध्येय है कि जब बच्चा 3-4 वर्ष का हो जाता है, उस समय से उसको बताना शुरू करते हैं कि हमारे साथ, पूर्वजों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ। ये बात कोई भी जू किसी भी देश का रहने वाला हो,
उसको भूलना नहीं चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता है, माँ बाप के रूप में हमारी प्राथमिकता है। तो ये जो अगन अंदर मन में जो उन्होंने जला के रखी है, वही अगन है जिसकी वजह से वो लोग एक तो आगे बढ़ ही रहे हैं और अपना पता नहीं अब किन किन से वो बदला लेंगे, क्या करेंगे देश में, संसार में, कहाँ इसका अंत होगा वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी ओर हमारा अपना इतिहास, स्वर्णिम इतिहास था तो स्वर्णिम, लेकिन हम जैसे लोगों को, जो आज मैं 66 वर्ष का हो गया हूँ, बचपन से जब स्कूल से पढ़े हैं, तो जो भी इतिहास हमारे को स्कूलों में दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो बिल्कुल ही उल्टा है। हल्दी घाटी में तो हार हुई, ऐसा आज भी पाठ्यक्रमों में चल रहा है। तो ये पिछले दिनों संस्कृति संस्कार भारती के कार्यक्रम लिया है, संस्कृति निमिषे 2019 के आरंभ में वाराणसी में होगा। उसके विषय को लेके मुझे उससे जुड़ने का अवसर मिला। तो वाराणसी में बहुत से इतिहासकार, शिक्षक जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बताया, वो रहते थे अपना एजुकेशन में, उसमें थे, कहते हमने ऑब्जेक्शन किया। मिसेस इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय में, हमने ऑब्जेक्शन किया कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक दिन सुबह वहाँ से जो शिक्षा विभाग था वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, और मेरे देखते देखते बोलते हैं कि पूरा इतिहास चेंज हुआ। तो चलिए, उनका क्या कारण है, भगवान उनको भी शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि हम किसी प्रकार से भी अपना स्वर्णिम इतिहास भारत का, चाहे वो यहाँ हल्दी घाटी युद्ध का, महाराणा प्रताप का, जो भी रहे हों, आज जैसे अमर सिंह जी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस देश ने जब से आज़ादी मिली, पिछले 60-65 वर्षों में कितने प्रयास हुए कि कोई सुभाष चंद्र बोस को याद ना करे इस देश में। इस तरह के प्रयास लगातार चलते रहे, और इसीलिए मैं समझता हूं कि मई के 24 मई के एक गार्जियन लंदन के एक अखबार में बड़ा एडिटोरियल आया, वो मेरे पास है, मैं कई जगह बांटता हूं। उसने एडिटोरियल में लिखा कि सही मायने में भारतवर्ष को आज़ादी पिछले हफ्ते मिली है, 2014 में। पहली बार एक ऐसी सरकार इस देश में आई है जो कि स्वच्छ सही रूप में हिंदुस्तानियों की है, अपनी सरकार है। अब जो बाकी पहले राज करते रहे, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन आज हमने देखा कि पिछले 3 वर्षों में इस देश का जो स्वाभिमान, जो देश के लोग खो चुके थे, 125 करोड़ लोग, कुछ न कुछ योजनाओं के माध्यम से उस स्वाभिमान को जगाने का काम भारतवर्ष की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। गरीब आदमी, गांव में रहने वाला, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, वो कभी सोच ही नहीं सकता था कि उसका भी कोई बैंक का खाता होगा। कभी वो भी एक चेक लिख करके, आज जैसे राजपूत विकास समिति ने दिया, कभी वो भी अपना एक चेक पर हस्ताक्षर करके किसी को दे सकेगा। उस 16 साल 18 साल की बच्चियां
सुबह सुबह रोज उसको मरना पड़े, रोजाना मरना पड़ता था, बाहर जंगल में बाहर शौच करने के लिए जाना उस बच्ची के लिए, यानी स्वाभिमान पर कितनी चोट दिन प्रतिदिन लगती थी। चाहे वो हो चाहे ये हो, जो लोगों के पास रोजगार नहीं है इसीलिए स्किल डेवलपमेंट का काम करना हो, इसके परिणाम आते आते लगेंगे भाइयों बहनों। कोई 24 घंटे में या इस 5 वर्ष की अवधि में शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन जो परिणाम आएंगे तो एक नया भारत उभर के आएगा, नया स्वाभिमानी भारत अगले 10, 15, 20 वर्षों में हमको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार की कल्पना, जिस बात को लेके वीर महाराणा प्रताप ने युद्ध किए और हार होते हुए भी बीच में हार नहीं मानी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि युवाओं को खास करके कि भैया हार मत मानो। जब तक हार मानोगे नहीं तब तक हार नहीं है। बहुत से लोग चिट्ठियां लिखते हैं मुझे, मेल लिखते हैं, क्योंकि वो डीएससी शो के माध्यम से जब मैं शो करता हूं तो वो लिखते हैं कि मैं 2 बार फेल हो चुका, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा था, 2 बार फेल हो चुका, क्या करूं? तो मेरा जवाब यही होता है कि तीसरी बार जाओ भाई, हार मत मानो। जिस दिन मन में कर लोगे कि हार नहीं माननी है और मैं जीतूंगा, और जीत का विश्वास अपने आप पे कर लोगे तो वाकई जीत जाओगे और उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। तो यही बात मुझे लगता है कि सबसे बड़ी शिक्षा मुझे जो महाराणा प्रताप के जीवन से मिली है, और यहाँ आकर और कल चावड़ में जाकर उस शिक्षा की पुष्टि हुई। अपने मन में जो विचार था कि महाराणा प्रताप की क्या खासियत, जीवन में हार ना मानना एक बहुत बड़ी एक ताकत जिसके अंदर होती है, वो ताकत का उनके परिचायक हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यहाँ प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के नाम से 6 वर्षों के काम का हमने थोड़ी देर में आंकलन किया, देखा। मुझे पहले भी संघ के अधिकारियों ने बताया कि उदयपुर में ऐसा कुछ कर रहे हैं। जब मैंने आदरणीय सरसंघ चालक जी से पिछले वर्ष अमर सिंह जी के साथ में आया था क्षत्रियों के कार्यक्रम में, तो उसकी चर्चा मैंने माननीय सरसंघ चालक जी से की, तो उन्होंने कहा हाँ वहाँ पे ज़रूर काम करना चाहिए। अपने प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना भी चल रही है, काम काफ़ी चल रहा है। और तब की पर मुझे इतनी कल्पना नहीं थी कि जितना मुझे देख करके यहाँ लगा है। आप सब लोग बहुत ही, आपको साधुवाद देने का मन मेरा करता है, और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है। इस जगह जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो हम अपने हिंदू समाज में कई तीर्थों की बात करते हैं, कई धामों की बात करते हैं कि अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराना बच्चों का फ़र्ज़ है, बेटों का फ़र्ज़ है, अपने परिवार को दिखाना, उससे लाभ मिलेगा। कई हमारे बहुत जाने माने मंदिर तीर्थ स्थान हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आगे आने वाली पीढ़ी को अगर हम यहाँ ले आएंगे, ये पूरा तीर्थ यहाँ बन जाएगा पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए और सब लोगों के लिए। यहाँ आने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे तीर्थ में जाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैंने जब भाई डडवाल जी से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तो आपको केवल दिखाने का मुझे आदेश मिला था, तो मैं आपको ले आया।
मैंने कहा इतनी आसानी से तो आप नहीं लाएंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर। तो कल हम चावड़ गए थे, तो वहाँ पे मैंने दो बातें अपने ज़िम्मे ली हैं कि एक तो महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर हर वर्ष वहाँ पर एक शौर्य दिवस के रूप में चावड़ में जाके मनाएंगे। और उनके जिस दिन उनका शरीर शांत हुआ, निर्वाण हुआ, उस दिन वहाँ पर उनकी याद में भजन संध्या का आयोजन हर वर्ष करेंगे। इसके साथ वहाँ पर अगर कोई और भी काम करने होंगे उस स्थली को ठीक करने के लिए, तो वो भी धन की जितनी आवश्यकता पड़ेगी वो जी समूह देगा। इन तीन बातों के साथ मैं समझता हूँ कि यहाँ भी इस प्रताप गौरव केंद्र के लिए एक तुच्छ सी आहुति 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मैं अपने परिवार की ओर से देता हूँ। पर ओम प्रकाश जी, आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आज मेरे भाई ने आदेश भी कर दिया कि महाराणा प्रताप के जीवन के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। मैं फिल्म का तो नहीं कहता, मैं सोचता हूँ कि अपने लोगों को बताऊँगा जाके कि हमें या तो फिल्म बनाएं या फिर कोई सीरियल महाराणा प्रताप पर बनाए, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर करें। और वो सीरियल जैसे जिस प्रकार से मुझे याद है कि इस देश में संतोषी माँ को जानने वाले कुछ हज़ारों लोग ही होंगे, एक समय था। और जय संतोषी माता पिक्चर जब आई तो पता नहीं संतोषी माता के नाम से हज़ारों मंदिर बन गए। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ की जाए जिससे कि प्रताप गौरव केंद्र और चावड़ दोनों की इतनी देश में प्रचार प्रसार हो, देश विदेश में, ताकि ना आपको यहाँ धन की कमी रहे और बहुत से ज़्यादा लोगों को इस जगह से लाभ हो और वो अपना स्वाभिमान यहाँ से वापस लेके लौटें, यहाँ से प्रेरणा लेके लौटें, ताकि वो जीवन में आगे सक्षम बने, कामयाब बने। और इस स्वर्णिम इतिहास को, जो कि केवल क्षत्रिय समाज का नहीं है, पूरे भारतीय समाज का। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि वियतनाम के लोगों ने जो छंद युद्ध लड़ने की चीज़ यहाँ से सीखी, उस प्रकार की प्रेरणा देश और सब विदेश के लोग जो शांति प्रिय लोग हैं वो भी यहाँ से प्रेरणा लेंगे। इसके साथ आप सब ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना आदर मान दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। हम में से जो लोग संघ को जानते हैं